हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, लेकिन जेईई मेंस एडवांस वाले इस टॉपिक को अब टच करने लगे हैं। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ है और एचबीएसई बोर्ड में है और बाकी कई बोर्डों में भी ये टॉपिक है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। सो बाइनरी ऑपरेशन है क्या? दरअसल आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बाइनरी ऑपरेशन के नाम पर। कुछ नहीं है, हमने फंक्शन किया हुआ है तो बस फंक्शन ही है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज कर देना, मेकअप कर दिया चीज़ का, तो वो बाइनरी ऑपरेशन बन गया। सो करते हैं स्टार्ट। बाइनरी ऑपरेशन, ओके, बाइनरी, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम एक सेट लेते हैं, लेट अस सेट ए, और ए कैसा है बेटा? ये नॉन एम्प्टी सेट। एक सेट लिया हमने नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा सर, इसके बाद ना मैं एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं। कैसा फंक्शन सर? ए क्रॉस ए से ए तक का फंक्शन। तो ए क्रॉस ए ये जो सारा है ये आपका होता है डोमेन फंक्शन का, और ये क्या होता है? कोडोमेन, CD। ठीक है जी। मतलब बाइनरी ऑपरेशन और कुछ नहीं, सिर्फ एक फंक्शन है। और फंक्शन है कैसा? अगर एग्जाम में कहे कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, एक ए सेट है जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेगा। उसका मतलब कि एक फंक्शन ले रहा है जिसका डोमेन क्या होगा? जिसका डोमेन होगा ए क्रॉस ए, और जिसका कोडोमेन क्या होगा? सेट ए। अगर ऐसा काम हो रहा है तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि घुमा फिरा कर हमें एक बात पता चली कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या? बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन whose domain is a cross a and codomain is a। ये बात आई बाइनरी ऑपरेशन की। अच्छा सर, तो फिर ना हम फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या सर जानते हैं कि सेट ए से सेट बी पर कितने फंक्शन जा सकते हैं? हमें काउंटिंग आती है, अब ये मत कहना कि ये नहीं आती। तो ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से यहाँ बाइनरी ऑपरेशन निकाल सकता हूँ? निकालना क्या है? निकालना तो नंबर ऑफ फंक्शन है। अगर वो कह रहा है कि हाँ, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए सच दैट ए की कार्डिनलिटी कितनी है? n मान लेते हैं, मतलब a में n नंबर है। अब मुझे बस ये बता दो बेटा कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है, मतलब ऐसे कितने फंक्शन आएंगे जो यहां से यहां जा रहे हैं, जो यहां से यहां जा रहे हैं। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ फंक्शन क्या होती थी? कोडोमेन की कार्डिनलिटी के सिर पर क्या आती थी? डोमेन की कार्डिनलिटी ये आती थी। मतलब इसकी कार्डिनलिटी इसके सिर पर इसकी कार्डिनलिटी, यानी कि n के सिर पर n स्क्वायर, n के सिर पर n स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हो n के सिर पर n क्रॉस n। ये तो आपको याद ही होगा ना कि अगर सेट A में n एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में n क्रॉस n एलिमेंट होते हैं। ये टॉपिक तो आपको याद होगा, याद है? तो ये एक रिजल्ट आप नोट कर सकते हो कि अगर वो सेट ए में कहे कि बाइनरी ऑपरेशन कितने हैं, तो सेट ए में नंबर काउंट कर लेना कितने नंबर है। मान लो एक सेट ए है, इसमें 1
2 3 3 एलिमेंट हैं। तो इस सेट के ऊपर कितने बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं, कितने बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं? सो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इक्वल टू, तो 3 एलिमेंट हैं, 3 की पावर या तो n स्क्वायर या n क्रॉस n, यानी कि 3 क्रॉस 3 वो 9 हो जाता है। तो ये आप क्या जाते हैं? नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। मतलब बाइनरी ऑपरेशन अभी तक जो समझा कि सिर्फ एक फंक्शन है, आगे देखते हैं कि ये और क्या क्या कहेगा। इतना आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। सो आगे करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये एक छोटी सी नॉलेज की बात थी। अब इसके बाद इसका करने जा रहे हैं मेकअप, मतलब इसकी जो नोटेशंस है। तो ठीक है, आगे अब देखो ध्यान से। बाइनरी ऑपरेशन है तो एक फंक्शन, इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? स्टार लगाकर, प्लस लगाकर, ऐसा मतलब 0 सा, और ऐसा O के अंदर ऐसा एक बिंदु सा, ठीक है ना? O डालो, O के सेंटर को थोड़ा सा डार्क कर, ठीक। ये आपके इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इसकी नोटेशन ये है। सो हम लिख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन नोट डिनोटेड बाय, हम नहीं करेंगे किससे? FGH, इनसे नहीं करेंगे। फंक्शन को तो इन्हीं से करते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने करना है मेकअप। अब शादी वाली दुल्हन है, पहचान में आ जाए, ऐसा हो सकता है ठीक है ना? तो अच्छा मेकअप करना है, पहचान में नहीं आने देंगे, ठीक है। पहली बात याद रखनी है कि डिनोट कैसे करेंगे? इन सिंबल से हम अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? यहाँ से ABCD जो भी है आपका FGH हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। सो इसके बाद कह रहा है कि देखो फंक्शन के लिए हम ऐसा यूज करते थे ना, fx इक्वल टू समथिंग, ये तो करते थे काम। लेकिन हालांकि यहाँ पर डोमेन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस A का। तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था, देखो यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर अगर इनपुट में डालता हूँ तो ऑर्डर्ड पेयर डलेगी। कह रहा है फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना, मना कर रहा है वो। कैसे करना है? AFB कह रहा है, ये ठीक है। लेकिन फिर हमें याद आया कि F तो हम यूज नहीं कर सकते, F तो हम यूज ही नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो। मान लो हमने, ये ज़्यादा फेमस है बेटा, तो स्टार यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाता है आपका 1 नंबर का बाइनरी ऑपरेशन। मतलब है तो फंक्शन ही, लेकिन फुल मेकअप किया गया। A स्टार B से रिप्रेजेंट करें। कैसे पहुंचे यहां तक पता चला? सर एक फंक्शन था, ठीक है, डोमेन ये थी, कोडमेन ये थी, ओके। उसके बाद सर इसको स्टार प्लस 0 या सर्कल के अंदर एक डार्क सर्कल ठीक है, सो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। हम अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे, हम फंक्शन के लिए ये वाली नोटेशन यूज नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन वो कहता है कि हम अल्फाबेट तो यूज नहीं कर सकते, तो A स्टार B हमने यूज कर लिया बाइनरी ऑपरेशन के लिए, ठीक है, ओके। अब इसके करते हैं एग्जांपल। हालांकि बहुत ही हल्का कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो जी इसको करते हैं साफ, करो नोट और चैनल को करो स्पोर्ट, ठीक है जी। अब एग्जांपल लेते हैं। हम एक सेट A भी तो चाहिए, तो फिलहाल के लिए हम लिखे जा रहे हैं एक स्टार ऑपरेशन है। कहां से कहां जा रहा है? N क्रॉस N से N। अब ध्यान से देखो, तो मैं इसमें से 2 एलिमेंट कोई भी पिक कर सकता हूं, A स्टार B। ऑपरेशन मैं डिफाइन करने जा रहा हूं A प्लस
बी, ए प्लस बी। इसमें ना एक बात ध्यान रखने वाली, एक बात जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वो क्या कि आप इसमें से जो एलिमेंट ले रहे हो और ऊपर स्टार ऑपरेशन लगा रहे हो, जो आंसर आ रहा है वो n में ही जाना चाहिए। क्या क्या क्या, n के 2 एलिमेंट लो और एक ऑपरेशन लगाओ स्टार, जो रिजल्टेंट आ रहा है वो n में ही जाए। n के 2 एलिमेंट कोई भी लो, 2 मतलब 2 नेचुरल नंबर कोई भी लो, 2 स्टार 3। अब स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर प्लस, यानी कि 2 प्लस 3, आंसर आ रहा है 5। मतलब 5 किस में जा रहा है, नेचुरल नंबर में जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखवाने जा रहा हूँ जो पूरा पूरा बाइनरी ऑपरेशन को डिस्क्राइब करते हैं। वो क्या कि इसका मीनिंग क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, मीन्स सेट ए के कोई भी 2 एलिमेंट लो, 2 एलिमेंट्स लो और स्टार ऑपरेशन लगाओ, जो रिजल्टेंट आया वो भी सेट ए का एलिमेंट ही होना चाहिए। ये देखो मतलब क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, किस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये बात है मेन। कि अगर आपको से एक सेट दिया है, एक ऑपरेशन दिया है, चेक करना है कि ये ऑपरेशन इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो आपने क्या करना है जनाब जी, इस सेट के 2 एलिमेंट पकड़ने हैं, कोई भी 2 पकड़ लिए, जैसे 2 और 3, और फिर ये ऑपरेशन लगाकर चेक करना है। अगर आंसर उसी सेट में दोबारा चला गया तो वो ऑपरेशन बाइनरी है। हालांकि सिर्फ 2 एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, पूरी दुनिया के लिए चेक करना पड़ेगा। दुनिया कैसे, नेचुरल नंबर की पूरी दुनिया। अब चाहे जो मर्जी नेचुरल नंबर लो, उनको ऐड करोगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, खुद को फील आना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू, मतलब a स्टार b इक्वल टू जो a प्लस b आ रहा है ना, वो हमेशा किस में जा रहा है, नेचुरल नंबर में। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना ठीक है, ओके। अब एक ऑपरेशन और डिफाइन करते हैं, ये फर्स्ट था, ये करते हैं सेकंड। वो क्या है, n क्रॉस n से ही चलते हैं, कहाँ पर, n पर। अब हम क्या करते हैं, हम जो ऑपरेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं नेचुरल नंबर के ऊपर। देखो सब्ट्रैक्शन है और सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर का। क्या सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन नेचुरल नंबर के ऊपर, क्या आपका बाइनरी ऑपरेशन बनेगा? आओ देखते हैं। सो बच्चे एक्साइटेड हैं देखने के लिए। तो 2 - 3 इक्वल टू -1। ये क्या हुआ, -1 तो नेचुरल नंबर में जा ही नहीं रहा, मतलब ये आपका आउट हो चुका है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ऐसे चेक करना है। बार बार हम कहते हैं किसी को अगर झूठा साबित करना है तो एक झूठ पकड़ दो, तो हमने एक झूठ पकड़ लिया। लेकिन किसी को सच्चा साबित करना है तो एक सच पकड़ लेने से कोई सच्चा साबित नहीं हो जाता, उसके लिए पूरा थ्रू आउट डोमेन देखना पड़ेगा। तो ठीक है जी, ओके। तो यहाँ तक ये हो चुका है, मतलब ये इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आपको फीलिंग आ जाया करेगी धीरे धीरे। हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, वो क्या, सेट है, ऑपरेशन स्टार है, जेड क्रॉस जेड से लेकर जेड तक, और स्टार कैसा है कि ए स्टार बी का मतलब क्या है यहाँ पर कि ए को बी डिवाइड कर रहा है। अब
समझो ऐसा कि दो इंटीजर लेने हैं हमने और उनको डिवाइड करना है, तो आंसर हमेशा इंटीजर आना चाहिए। तो क्या आता है, कोई भी दो इंटीजर लो तो इनको डिवाइड करना, तो मेरे ख्याल से ये इंटीजर तो नहीं आया, ये इंटीजर नहीं आया। तो मतलब कोई भी दो एलिमेंट पकड़ने थे तो मैंने दो पकड़ लिए। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं ये पकड़ लेता हूँ इक्वल टू 3/1, सर 3 आ गया, चला गया। किसी का एक सच पकड़ लेने से वो सच्चा साबित नहीं हो जाता, लेकिन किसी का एक झूठ पकड़ लेने से वो झूठा साबित हो जाता है। तो ये झूठा है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन है BO, ये क्या है नोट BO, और ये क्या है नोट BO, मतलब बाइनरी ऑपरेशन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इधर आ जाओ, 4th क्वेश्चन। वो क्या करते हैं, ओके, वो है एक स्टार ऑपरेशन है Z क्रॉस Z से Z तक, और स्टार का मतलब क्या है, अगर दो एलिमेंट लेते हो Z के A और B तो इक्वल टू आता है A माइनस B। अब मुझे ये बताओ, क्या दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर आती है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हमेशा आएगा ना। कोई भी दो इंटीजर लो, चाहे कोई भी, 2 - 3 करोगे -1 आएगा, और -1 इंटीजर होता है। 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा, ये भी इंटीजर होता है, चाहे जो मर्जी पिक कर लो। तो मतलब क्या है कि ये जो हमेशा Z में जाएगा, सो फॉर ऑल चाहे जो मर्जी लो Z के एलिमेंट, दो एलिमेंट Z के लो, स्टार लगाओ, हमेशा Z में जाएंगे। तो मतलब क्या है बाइनरी ऑपरेशन। अब एक आधा और करते हैं, तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पेस है, स्पेस बहुत है, इतना टाइम थोड़ा लगाना है बेटा। मान लो एक सेट लिया हमने, सेट A, सेट A के अंदर है 1 2 3 4 एंड 5, और एक ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन क्या है, A क्रॉस A से, वो बाइनरी ऑपरेशन वाला काम है, A तक जा रहा है। और ऑपरेशन है कैसा, सच दैट कि दो एलिमेंट पकड़ोगे और स्टार लगाओगे, उसका मतलब क्या है LCM ऑफ A, B, मतलब कोई भी दो नंबर लेने हैं और उनका एलसीएम लेना है। और बाइनरी ऑपरेशन तभी बनेगा अगर एलसीएम किस में जा रहा है, अगर एलसीएम सेट A में ही जा रहा है। तो ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट पकड़ लो, 2 स्टार 3। अब एलसीएम लेना बेटा 2 स्टार 3 का, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, लेकिन 6 तो इसके अंदर है ही नहीं। तो मतलब क्या है, नोट बाइनरी ऑपरेशन। जनाब ये देखो, ये काम आसान है, सिर्फ ये चेक करना है कि दो एलिमेंट पकड़ो किसी भी सेट के और ऑपरेशन पकड़ो स्टार। ऑपरेशन लगाकर चेक करो कि क्या ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आया वो उसी सेट में गया, अगर गया तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आई थिंक आप इंजॉय कर रहे होगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, 5th के बाद आई थिंक 6th आएगा। वो क्या है कि एक स्टार ऑपरेशन लेते हैं, W क्रॉस W से W। अब ये W क्या है सर, W है जी होल नंबर। क्या है, होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, एंड सो ऑन। ऑपरेशन क्या है सर, आप ऑपरेशन बताओ। तो ऑपरेशन है A स्टार B, अगर लगाते हो तो वो बनता है A की पावर B। ये बताना है, मतलब A पहला एलिमेंट नीचे और दूसरा एलिमेंट सिर पर चला जाता है। तो यहाँ पर देखो, क्या ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है? ठीक है, तो देखो बाकी 1 की पावर 1 करोगे तो 1 आएगा, इसमें चला जाएगा। 2 की पावर 2 करोगे तो इसमें चला जाएगा। 3 की पावर 3 करोगे तो चला जाएगा। 2 की पावर इसमें से चाहे जो मर्जी पकड़ लो, चला जाएगा। 0 की पावर 1 करोगे तो 0, ठीक है। 0 की पावर 2 करोगे तो ठीक है। 0 की पावर 0, वो बात नहीं बनेगी। तो मतलब अगर मैं 0 स्टार 0 लगाता हूँ तो वो बनता है 0 की पावर 0, और ये आपका नोट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर गड़बड़ आ चुकी है।
मतलब ये जो चीज़ है आपकी, ये किस में नहीं जा रही, ओमेगा में, डब्ल्यू में नहीं जा रही, सॉरी, मतलब ये अभी डिफाइन ही नहीं है और डिफाइन की भी नहीं जा सकती कि रैशनल है कि इरैशनल है, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, क्या कुछ पता नहीं। तो मतलब इसमें जाने की कोई गारंटी नहीं, तो मतलब नॉट बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्या है, एक सेट ए लेते हैं, सेट ए या हम कहते हैं स्टार ऑपरेशन है, सेट कौन सा लेते हैं, Q क्रॉस Q, और कहाँ तक जाना है, Q तक। सो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे कर रहे हैं, A और B के बीच में, सो मतलब 1 प्लस AB। अब मुझे ये बताओ कि ये ऑपरेशन मतलब क्या है इस ऑपरेशन का, कि दो रैशनल नंबर लेने हैं आपने और उन दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करनी है पहले, फिर उसमें 1 ऐड करना है। तो रैशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखो, हमें पता है वी नो इफ A, B बिलोंग्स टू Q। अगर दो रैशनल पकड़ोगे, रैशनल सर कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं बेटा P/Q की फॉर्म में, और जो आपका Q है वो 0 नहीं होता, और जो P और Q है वो किस में से जाते हैं, इंटीजर में से। मतलब ये दो नंबर पकड़ोगे, P/Q, दूसरा M/N, ये भी रैशनल और ये भी रैशनल। अब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर की प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर। नीचे इंटीजर की प्रोडक्ट करोगे तो इंटीजर, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, और नीचे वाला 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों रैशनल है, ना ये 0 होगा ना ये 0 होगा, और मल्टीप्लाई 0 कैसे हो जाएगी। तो रैशनल बाय रैशनल आ चुका है, तो मतलब ये भी क्या है आपका रैशनल। तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, रैशनल तो होगी। और रैशनल में अगर 1 ऐड करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो रैशनल ही आएगा, कैसी बातें करते हो। सो 1 प्लस AB ऑल्सो बिलोंग्स टू Q, ये हमने ऑब्जर्व किया। सो हम कह सकते हैं, सो जो आपका स्टार है इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं। सो आगे हम करने जा रहे हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, बाइनरी ऑपरेशन की हम टाइप कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या कुछ भी कहो, लेकिन करना तो है ना, वो करने जा रहे हैं। क्या सर, वो अभी बताते हैं वो क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कम्यूटेटिविटी यानी कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या है, अब आपने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, कोई ले लिया बाइनरी ऑपरेशन, किसको पर लोगे, ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये निकलेगा ना कि स्टार कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से ए जा रहा है, ए क्रॉस ए से ए जा रहा है। बहुत बढ़िया। ये कहना क्या चाह रहा है, हम ये काम ऑलरेडी बचपन में करते आ रहे हैं, बट हमें पता नहीं हम क्यों करते आ रहे हैं, कैसे करते आ रहे हैं, उसका नामकरण क्या है। ये कहता है कि इसके दो एलिमेंट पकड़ो, हमने कहा सर पकड़ लिए, ए और बी पकड़ लिए, कह रहा है इनके बीच में स्टार लगाओ, ऑपरेशन लगाओ, हमने कहा जी लगा दिया सर। कह रहा फिर क्या करो, फिर बी स्टार ए लगाओ, हमने कह दिया लगा दिया। कह रहा अगर इक्वल आ गए, मतलब ए स्टार बी करने पर और बी स्टार ए करने पर अगर इक्वल आ गए तो मतलब वो सेम है, और मतलब ऑपरेशन कैसा है, कम्यूटेटिविटी, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव हम ये कह सकते हैं। अगर इक्वल नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी। जस्ट हल्का सा आइडिया देता हूँ, बचपन में हम क्या करते थे, सर 2 + 3 कर लो या 3 + 2 कर लो, हम हमेशा कहते थे आंसर तो 5 आएगा, मतलब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब क्या है, हमने कम्यूटेटिविटी तो चेक की हुई है, सेम आ रहा ना, मतलब कम्यूटेटिविटी।
लेकिन आपने ये भी किया होगा कि 3 - 2 और 2 - 3 ये 1 ये -1 सेम नहीं आता, तो नॉट कॉम्यूटेटिव। यहाँ पर थोड़ी सी फीलिंग उठा लेते हैं इस चीज़ की, ठीक है जी। मतलब काम वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है देन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन ए, हम ये कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन है जो। एग्जाम्पल के लिए हम उठा सकते हैं, मान लो एक स्टार लिया, कहां से कहां जा रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है। तो स्टार है क्या, अभी डिस्कस करके आए थे, वो है आपका a + b। अगर हम b स्टार a करेंगे तो वो क्या जाएगा, b + a। अब एडिशन में आगे पीछे करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो मतलब a स्टार b = b स्टार a। तो इसका मीनिंग क्या निकला बबुआ, इसका मीनिंग ये निकला कि जो स्टार है वो आपका n के ऊपर, ये क्या लिख दिया सर, n क्रॉस n से n, तो n के ऊपर क्या है वो कॉम्यूटेटिव। एक एग्जांपल और पिक करते हैं, ये फर्स्ट है हमारा, ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो जाएगा। क्या, एक स्टार ऑपरेशन लिया z के ऊपर, तो z क्रॉस z से z जाएगा, है क्या वो स्टार, दो एलिमेंट पकड़ो स्टार लगाओ, मतलब a - b कर रहे हो। z के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन b स्टार a करोगे तो b स्टार a करोगे तो क्या b - a आएगा। तो क्या ये सेम होते हैं? आप एक एग्जांपल दे सकते हो, क्या 3 स्टार 7 = 3 - 7 = -4, लेकिन 7 स्टार 3 क्या आएगा, 7 - 4 यानी कि 4। तो दोनों इक्वल नहीं आते, आपका 3 आएगा। सो नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का समझा ना, मतलब ये आगे यूज होते रहते हैं। देखो बेशक बाइनरी ऑपरेशन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बाकी में तो चलो है, लेकिन आगे जाकर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो सर, मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। वहाँ तो करते हो। शुरुआत कहाँ से हुई है जनाब जी, यहाँ से। तो आप भी देख सकते हो अगर आए हो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो कॉम्यूटेटिव हमने कर लिया, मतलब जो ऑपरेशन दिया है आगे पीछे लगा कर देख लो, अगर आंसर सेम आ रहा है हर बार तो कॉम्यूटेटिव है, अगर नहीं आ रहा तो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी आपकी हो चुकी है। अब करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, तो यहां पर हम एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिविटी इसका मतलब क्या है कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ए, इतना ठीक है, ये जाएगा जाएगा। यहां पर ये हटा दो, क्या लगाना सर, अब आपने 3 नंबर लेने हैं, ठीक है ना, ए बी सी, किस में से लेने हैं बेटा, आपने सेट ए में से। ओके सर, इसके बाद हम ए स्टार बी स्टार सी करेंगे, यानी कि 3 हैं। तो हमारा माइंड काम क्या करता है, पहले किन्हीं 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएगा, तीनों के ऊपर हम इकट्ठा नहीं लगा सकते, हम किसी भी 2 पर पहले लगा सकते हैं। मान लो ये लगा दिया, फिर क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी, पहले दोनों पर लगाया, बाद में तीसरे पे। अब पहले लास्ट वाले दोनों पर लगा लो, बाद में पहला ऐड कर लेना, ठीक है। ऐसे माइंड करेगा, या इन दोनों को पहले ऐड करोगे बाद में ये, या इन दोनों को पहले बाद में ये। अगर सेम आ रहा है तो कॉम्यूटेटिव, अदरवाइज कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अगर ये इक्वल आ जाता है, इफ दिस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आपका सेट ए, पिछला भी बेटा सभी के लिए था, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन ए, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, एग्जाम्पल पकड़ो। एग्जाम्पल कौन सा मुश्किल है, काफ़ी बार आपने किया हुआ है। n क्रॉस n
से n अभी क्या था, मतलब अगर 2 के बीच में लगा रहे हो तो हमारा काम है प्लस करना। तो अब देखो ध्यान से, हमने 3 का चेक करना है, ये तो उन्होंने ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, हमने 3 में चेक करना है, ये पहला एग्जांपल है आपका। अब हमने 3 लेने हैं, तो A स्टार B स्टार C। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं। अगर इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B बन जाएगा। देखो इन दोनों के ऊपर A प्लस B, अब स्टार C आ जाएगा। अब एक एलिमेंट इसको पकड़ो, एक इसको पकड़ो, तो हमारा काम क्या है, पहला एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, तो यानी कि A प्लस B प्लस C आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम इसको उल्टा निकालते हैं। उल्टा क्या मतलब, A B स्टार C। हम पहले लास्ट दोनों को सोल्व करते हैं, तो A को रहने दो और लास्ट के दोनों को करोगे सोल्व, तो A B प्लस किन्हीं भी दोनों के ऊपर स्टार लगाना है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये काम कर दिया फर्स्ट प्लस सेकंड। तो अब इसके साथ ये फर्स्ट मानो ये सेकंड मानो, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो यानी कि A प्लस B प्लस C। तो यहाँ से हमने ये देखा कि A प्लस B प्लस C, सॉरी यहाँ पर प्लस क्यों आ गया, स्टार लगाना था। तो पहले इन दोनों को कर लो, चाहे पहले इन दोनों को कर लो, आपकी मर्जी है, तो आंसर सेम आएगा। मतलब एडिशन जो है ऑन नेचुरल नंबर वो कॉम्यूटेटिव है, एडिशन कॉम्यूटेटिव है। लेकिन इसी का एक सेकंड एग्जांपल जो कॉम्यूटेटिव नहीं हो, हमें ऐसा भी चाहिए, तो हम स्टार मान लेते हैं। स्टार क्या है, Z क्रॉस Z से कहाँ जा रहा है, Z पर। अब ध्यान से देखो, अब हम कंसेप्ट समझने के लिए वही आसान सा ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन चाहे जो मर्जी हो सकता है, ऑपरेशन कोई दिक्कत नहीं। तो A स्टार B क्या है, A माइनस B, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है हमें। अब क्या कह रहा है, हम 3 पर लगाना चाहते हैं, A स्टार B स्टार C। तो पहले दोनों पर, तो क्या आएगा, अगर पहले दोनों पर कर रहे हो तो मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, A माइनस B स्टार C। अब तीसरे के साथ लगाना है, ठीक है जी। तो यानी कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि A माइनस B तो माइनस C, ये बन जाएगा। अब क्या करो, अब नेक्स्ट काम, तो अब हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों में A स्टार और ये B माइनस C आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो अब क्या करो, A माइनस दिस आएगा ना, जरा फीलिंग पकड़ो, A अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस C। तो ये क्या, ये और ये सेम आया, नहीं आएगा, ये सेम नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा, ये सेम नहीं आएगा। तो भाई साहब ये जो फंक्शन है आपका स्टार ऑपरेशन है, जो फंक्शन है बेसिकली स्टार जो ऑपरेशन है, किसके ऊपर, इंटीजर के ऊपर, कौन सा, सब्ट्रैक्शन वाला, वो क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, इतना आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। सो ठीक है, ओके। दिल अंबरां च उड्डे जिवें पंछी वे मैं किन्ना कुछ सोची फिरां मंची वे तू पिंडे उत्ते करी सिद्धू मूसेआले ते जट्टी तेरे उत्ते करूं सर पंछी वे तो ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी थर्ड, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये क्या कहता है, इसमें हमें 2 ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, 2 ऑपरेशन की याद रखना। एक ऑपरेशन हम मान लो स्टार लिख लेते हैं, ठीक है, और एक ऑपरेशन मैंने ये बताया था आपको, चाहे ये दो चाहे दूसरा लो, आपकी मर्जी। तो एक मैंने ये ले लिया, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। लेट स्टार एंड दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, किसी सेट के ऊपर ऑन सेट ए। अब हम क्या कहेंगे
हम कहेंगे कि जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस, तो वी से स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस इफ, कब बेटा, इफ मान लो हमारे पास 3 नंबर हैं, ए है और हमने स्टार लगा दिया, फिर अंदर 2 पड़े हुए हैं जिनके बीच में सेकंड ऑपरेशन लग रहा है दिस। अभी फीलिंग देंगे, सब भी फीलिंग देंगे, टेंशन नॉट। तो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैल जाना, इसके ऊपर चले जाना। तो वो क्या कह रहा है, कैसा होगा कि ए स्टार बी होना चाहिए, फिर दिस टुचकुस ऑपरेशन, फिर क्या होना चाहिए ए स्टार सी, मतलब ये काम आपका होना चाहिए। सर क्या कर दिया सर, समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया। अभी समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है देन स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दिस। अब इसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा। देखते हैं क्या, एक ऑपरेशन हम लेते हैं एडिशन और एक लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन, सॉरी सेट कौन सा लेते हैं, ऑन सेट रियल, सेट रियल मतलब रियल नंबर, कोई फेक नंबर नहीं है, ठीक है। सो पहला ऑपरेशन स्टार, तो स्टार का मतलब पता है, यहां हम यूं भी लिख सकते हैं, क्या लिखना है, 2 ऑपरेशन है, एक प्लस है और एक मल्टीप्लिकेशन है ऑन सेट आर, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या है, हम अगर ऐसा लिखें, चेक करते हैं, ए मल्टीप्लाई फिर बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, क्या ये ऐसा हो जाता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी, क्या ऐसा हो जाता है, सॉरी क्या लिख दिया, ए मल्टीप्लाई सी। हमने काम बचपन में कई बार किया हो ना, कि अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो तो हम अंदर ले जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप 2 लिखो मल्टीप्लाई 3 + 5, आप क्या कर सकते हो, इसको अंदर लिख सकते हो 2 × 3 प्लस 2 × 5, आप 6 लिखोगे प्लस 10 लिखोगे 16 लिखोगे, चाहे ऐसे कर लो और चाहे इसको सीधा कर लो, यानी कि 8। अब ये आंसर भी 16 आया और ये भी 16, आंसर सेम, हमेशा सेम आता है। तो हम कह सकते हैं जो प्लस है ओवर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ओवर प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये होता है। क्या इसका उल्टा कभी किया आपने, खुद देखना, ये बेसिक ऑपरेशन है जो बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, उनको कैलकुलेशन नहीं आती, तो मेन रीजन ये। हाँ, ये तो हम काम कर सकते हैं कि अगर बाहर प्लस मल्टीप्लिकेशन है, अंदर प्लस है, तो हम अंदर ले जा सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव है। लेकिन उल्टा देखते हैं, उल्टा कैसे देखेंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, क्या ये कर सकते हैं कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, क्या ऐसा काम कर सकते हैं, क्या कभी किया है, आ जाओ करके देखते हैं। सो मतलब हम 2 लिया हमने, 2 + 3 × 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बच्चे ये तो गलती करते हैं कैलकुलेशन में। अब हमें पता है कि हम अगर सिंप्लीफाई करें, ये आपका 15 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा। लेकिन इधर सिंप्लीफाई करो, इधर क्या करोगे, इसकी एडिशन, तो 2 + 3
मल्टीप्लाई इसकी एडिशन, तो 2 + 5, सो ये बन जाएगा आपका 5 × 7, तो ये आ जाएगा 35। ये काम नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं जो देखो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, लेकिन प्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 3 प्रॉपर्टी हैं, बहुत ही काम की हैं। ओके, अब इसके ऊपर एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट। सो एग्जाम्पल है बहुत ही प्यारा सा, कह रहा है कि डिस्कस द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ स्टार ऑन क्यू। क्यू मतलब रैशनल नंबर है, तो ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया है? ऑपरेशन बेटा जैसे मर्जी वो डिफाइन कर सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है? तो यहाँ पर मतलब है कि ए स्टार बी का मतलब है कि पहले ए लिखो, फिर माइनस सेकंड वाला, फिर प्लस का साइन ए बी। मतलब यहाँ पर जो भी 2 चीज़ें आएंगी तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर स्माइली और स्टार चक्कर, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है कि पहले पहला एलिमेंट लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन में दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, फिर एडिशन में पहला मल्टीप्लाई दूसरा। अब यहाँ ए बी की जगह चाहे जो मर्जी हो, हमें उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। तो ए स्टार बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखो, तो चलो फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं, ए स्टार बी मतलब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए बी। दूसरा क्या लिखते हैं, बी स्टार ए, मतलब पहले वाला एलिमेंट लिखना है, फिर दूसरा एलिमेंट लिखना है, फिर प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन तो आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते ना। मतलब ये चीज और ये चीज जो भी आपकी आई, हम सेम नहीं कह सकते। हमने अभी पढ़ा कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव नहीं होता, तो इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ठीक है जी, ये दोनों सेम नहीं आए, नॉट इक्वल टू बी स्टार आपका ए, तो मतलब क्या है, जो आपका स्टार है इज नॉट कम्यूटेटिव। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, हो गया, इतना ठीक है। अब एसोसिएटिविटी की बात आती है, वो चेक करना है। तो उसमें क्या करना है कि पहले ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, ठीक है। सो ए बी सी हम 3 एलिमेंट लेते हैं, तो ये स्टार क्यों लिख दिया, चलो लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्यू। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो मैं पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब ए बी को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले पहला एलिमेंट, फिर दूसरा सब्ट्रैक्शन में, और फिर एडिशन में दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब स्टार साथ में लगा हुआ है, अब इन दोनों में स्टार लग चुका है। याद रखो मतलब क्या था, पहले पहला एलिमेंट, तो पहले पहला एलिमेंट, फिर सब्ट्रैक्शन में दूसरा एलिमेंट सी कर दिया, फिर प्लस, फिर दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो तो क्या बन जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करना बेटा, सी ए माइनस सी बी और प्लस ए बी सी, ये बन जाता है। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, क्यों नहीं लिख सकते। सो ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी सी। तो ये आपका आता है ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले दोनों पकड़े हुए हैं आपने। अब इसका उल्टा निकालते हैं। उल्टा क्या है, अब हम लास्ट वालों को पहले ऑपरेट करते हैं। अब लास्ट वालों को पहले ऑपरेट करना मतलब क्या है कि पहले पहला एलिमेंट, सॉरी ए स्टार पहले पहला एलिमेंट,
फिर माइनस सेकंड एलिमेंट, और फिर एडिशन में दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि b और c। अब इसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट है, अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाओ, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट फिर माइनस सेकंड एलिमेंट यानी कि b माइनस सी प्लस बी सी, फिर एडिशन में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना इसकी और इसकी, तो वो बनता है ए बी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी। तो यहाँ से करो, इसको अंदर ले जाओ, तो माइनस बी प्लस सी माइनस बी सी और प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। अब ध्यान से देखो, इकट्ठा करो, सो ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ये ए आया, ठीक है, फिर माइनस बी आया, ठीक है, लेकिन प्लस सी आया, यहाँ पर माइनस सी है। ये देखो, यहीं से पता चल गया सेम नहीं है। आगे देख लो, ये प्लस ए बी आया, ठीक है, फिर माइनस सी बी आया, ठीक है, ये आपका प्लस का आया यहाँ पर सी ए और यहाँ पर ये माइनस का है, बाकी ठीक है। तो चीज़ें सेम तो नहीं आई ना, तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, पहले इनको पकड़ा था हमने और फिर हमने किनको पकड़ा था ए सी, मतलब फिर हमने इन दोनों को पकड़ा था, तो सेम नहीं आए, मतलब नॉट एसोसिएटिव। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही हमने बड़े ही प्यार से चेक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। आगे हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो भी आगे आपने मैट्रिक्स में यूज़ किए हुए हैं। कौन कौन से? एक आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा इनवर्स एलिमेंट। चलो करते हैं स्टार्ट। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। यह है क्या? ये आइडेंटिटी एलिमेंट आखिरकार है क्या? बहुत ही काम का है। सो हम क्या कंसिडर करते हैं? लेट ओके स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। एक सेट ए लिया, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया। तो हमें पता था कि यह है तो एक फंक्शन ही जो ए क्रॉस ए से कहाँ जाता है? सेट ए पर। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को सबसे पहले मान लो कि हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई। एक ई एलिमेंट हमें मिल जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या कह रहा है? जितने भी ए सेट ए में जा रहे हैं उन सभी के लिए एक एलिमेंट मिलेगा। देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए में मान लो करोड़ एलिमेंट है, तो करोड़ों के लिए सिर्फ एक ही मिलेगा, सभी के लिए सेम एलिमेंट मिलेगा। कैसा? सच दैट कि ए के साथ जब इसको ऑपरेट करेंगे, चाहे ए स्टार ई करो, चाहे ई स्टार ए करो, तो आंसर क्या आना चाहिए? हमेशा ए ही आना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी उसकी रहनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा एलिमेंट है जो एक साथ लगाने पर ए ही दे, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब ए के साथ ऑपरेट करना है, चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो, आंसर हमेशा ए ही आना चाहिए। तो यहां पर ई को क्या बोलते हैं? ई को आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट ये नहीं कि किसी के लिए अलग मिल रहा है, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, नहीं, सबके लिए सेम ही चाहिए। अगर एक सेट में 10 एलिमेंट हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो उन 20 के लिए सेम चाहिए, एक एलिमेंट ही चाहिए। ये नहीं कि 10 एलिमेंट हैं तो 10 के लिए अलग अलग मिल रहा है ना, ऐसा नहीं।
तो मतलब ये आपको यूनिक मिलेगा, चलो वो तो अच्छी बात है, और सभी के लिए सेम मिलेगा, ठीक है ना। जितने भी ए यहाँ पर लिख लो, ये बात काम की है, जितने भी ए के एलिमेंट हैं, जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं, उन सभी के लिए सेम ई मिलता है या मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के काम या गाड़ी नहीं चलेगी। तो कह रहे देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट दिस, तब ए को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्वेश्चन लेते हैं, एक स्टार लिया, किसके ऊपर लिया बेटा, इंटीजर के ऊपर, और हम जा ही कहाँ सकते हैं। ऑपरेशन कौन सा लिया, अगर दो एलिमेंट के ऊपर स्टार लगाते हो तो मतलब उनको ऐड करना है। अब आप बताओ, हर एक एलिमेंट के लिए चाहिए, तो अब ए में मैं क्या ऐड करूं, चाहे आगे से या चाहे पीछे से, एक मिनट, या पीछे से, आंसर क्या देना है, ए ही आना चाहिए। तो ए में क्या ऐड करें कि आंसर ए ही आए, आप कहोगे सर 0 ऐड कर लो, तो ठीक है, अगर आप 0 ऐड करते हो। अब देखो ना, चाहे 1 में 0 ऐड करो तो आंसर 1 आता है, चाहे 2 में 0 ऐड करो, तो 1 के लिए आइडेंटिटी क्या है, 1 में 0 ऐड करोगे तो आंसर 1 आता है, 2 में 0 ऐड करोगे तो आंसर 2 आता है, 3 में 0 ऐड करोगे तो 3, 4 में 0 ऐड करोगे तो 4। मतलब सभी के लिए 0 मिल गया ना, ये नहीं कि इसके लिए कुछ और मिल रहा है, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, ऐसा नहीं, सभी के लिए सेम एलिमेंट चाहिए। तो 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ तो आपको वैसे ही फीलिंग आ गई, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे या किसी और क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे, तो वहाँ पर देखो ध्यान से, हम कैसे मानेंगे कि ए स्टार ई इक्वल टू क्या है आपका, ए प्लस ई। अब हमने क्या माना, हमने ये माना कि होना क्या चाहिए, ये तो हमने ऑपरेशन लगा दिया, होना ये ए ही चाहिए, तो मतलब हमें ए प्लस ई इक्वल टू ए मिला, तो थोड़ा सा बेसिक ऑपरेशन लगाएंगे तो ई इक्वल टू 0 आ जाता है, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है, सेट ए, मतलब इंटीजर्स के एलिमेंट का। तो एक आधा और कर लेते हैं क्वेश्चन इसी के ऊपर, यहाँ करते हैं, यहाँ आ जाओ इस साइड। तो मान लो एक सेट आपने Q लिया, ठीक है, और एक ऑपरेशन स्टार लिया, और सेट Q क्रॉस Q से काम जा रहा है Q पर। अब क्या करना है आपने, ऑपरेशन क्या है, अगर A स्टार B लगाते हो तो वो बनता है AB डिवाइड बाय 3। मल्टीप्लिकेशन आ चुका ऑप्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब आपने इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सिलेक्ट करना है, तो ठीक है जी। तो मतलब क्या, आइडेंटिटी के लिए क्या है कि ए ई सेलेक्ट करना ना, तो क्या होना चाहिए, ए ई डिवाइड बाय 3। लेकिन ये आना क्या चाहिए, ये तो हमारा ए ही आना चाहिए, मतलब ये चीज़ ए ही आनी चाहिए। सो ए मल्टीप्लाई ई डिवाइड बाय 3 इक्वल टू ए आना चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पर ए एलिमेंट क्या बन जाएगा, आपका ई एलिमेंट 3 बन जाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी क्या आई, इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या आई, 3। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर नहीं 0 आए, वो कुछ भी हो सकता है। अब कहोगे सर ठीक है, तो अब एग्जाम्पल इसी में समझ सकते हो आप, यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा, हम कर सकते हैं। अगर मैं 3 लेता हूँ, ठीक है ना, या 5 लेता हूँ, 5 के साथ स्टार में 3 लगाना, क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 5। 6 के साथ करना, स्टार 3 लगाना, तो 6.3 डिवाइड बाय 3, तो ये कट रहा है ना, हर बार सेम एलिमेंट आ रहा है। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या है, 3। ऐसे किसी और के लिए कुछ और आ जाएगी। अब करते हैं हम
इनवर्स एलिमेंट, तो जैसे अब तक प्यास से करते आ रहे हैं वैसे इसे भी प्यास से करेंगे, तो ये भी 100% हमें समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है किसी एलिमेंट का इनवर्स। अब ध्यान से देखो कि मान लो एक स्टार है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन तो चाहिए, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ठीक है। और ये तो हो चुका है हमारा, तो हम क्या कहेंगे कि ए क्रॉस ए से कहाँ पर जा रहा है, ए पर जा रहा है, ठीक है। साथ में क्या है, लेट ई इज द identity element of स्टार ऑन ए, मतलब स्टार के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, जैसे अभी पीछे निकाल कर आए थे। अब क्या कह रहा है, सो इसके बाद देन कोई एलिमेंट हमने ए पकड़ा, देन ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, is said to be invertible, जैसे हमने मैट्रिक्स में किया हुआ, is said to be invertible if there exist, अभी समझाते हैं कि if there exist यहाँ पर एक कैसा एलिमेंट मिलेगा, there exist b belongs to set a such that कि a के ऊपर अगर मैं b लगाता हूँ या फिर b के ऊपर अगर मैं a लगाता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज हो चुकी है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमने स्टार लिया है बाइनरी ऑपरेशन सेट ए के ऊपर और इसको हम ऐसे लिखते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिया ना यहाँ पर एक क्या है, ए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके लिए सभी के लिए सेम मिलेगा, ठीक है। अब कहते हैं जो ए एलिमेंट है इसका इनवर्स निकालना था, कहते हैं ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है ना। मतलब ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट बी एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू पी स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम ए का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो वो बी आ जाएगा। ए का इनवर्स चाहिए ना, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी करते हैं एक क्वेश्चन हल्का सा, ठीक है। और ये याद रखना, हर किसी एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग अलग मिल सकता है, हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग अलग मिल सकता है, सेम जरूरी नहीं। तो अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं सेट जेड के ऊपर, जेड क्रॉस जेड से कहाँ जा रहे हैं, जेड पर। स्टार क्या है, वही पुराना फंक्शन हमारा, सो ए प्लस बी। अब ए प्लस बी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमने ऑलरेडी, देखो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो क्या है, ई इक्वल टू 0। अब देखो, अब आप जानते हो किसी एक एलिमेंट का, मान लो इसके अंदर तो 3 भी है ना, अब आपको 3 का इनवर्स निकालना है। 3 का इनवर्स निकालने का मतलब क्या है, जैसे a का इनवर्स b है तो मतलब ऑपरेट किसके साथ करेंगे, 3 के इनवर्स के साथ। मतलब मुझे नहीं पता वो क्या है, मैं उसको b मान लेता हूं, यानी कि b स्टार 3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या है, 0। यहां पर स्टार का मतलब क्या है, प्लस, तो 3 प्लस b इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि b क्या आना चाहिए, -3। तो अगर इसको हम सिंपल देसी लैंग्वेज में कहें कि इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब ये है कि a के साथ अगर मैं अंडर एडिशन देखूं क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर,
जीरो। ए में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी बन जाए, आप कहोगे सर माइनस ए ऐड कर लो, यानी कि 3 का इनवर्स क्या मिल जाएगा, -3, 4 का इनवर्स क्या मिल जाएगा, -4, और 5 का इनवर्स क्या मिल जाएगा, -5। हर एक एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग मिल रहा है, लेकिन हर किसी के लिए आइडेंटिटी सेम थी, हर किसी के लिए इनवर्स अलग अलग मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये देख लिया हमने, यहाँ पर देखो इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो जेड के हर एलिमेंट का देख लो ना, हर किसी के लिए पड़ा हुआ है। तो जेड के हर एक एलिमेंट्स का इनवर्स मिल रहा है। जरूरी नहीं कि हर किसी का मिले, लेकिन यहां पर मिल रहा है अंडर एडिशन। अब जेड के ऊपर अगर मैं एक नया ऑपरेशन लगाता हूं, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन वाला। अब यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन आप बता भी सकते हो, मतलब कि ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करे कि ए आ जाए। आप कहोगे सर ये भी की बात है 1, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया। सेम आना चाहिए ना, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ऑपरेशन लगाने के बाद चीज़ सेम आए। ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो ए की किससे मल्टीप्लाई करेगी, सेम आए। आप कहोगे सर 1, तो ठीक है, ये 1 आइडेंटिटी आई। अब देखो, अब आप इनवर्स निकालना चाहते हो, हर एक एलिमेंट का अलग निकलेगा। अगर मैं 2 के इनवर्स निकालना चाहूँ तो 2 के साथ मैं ऑपरेशन मल्टीपल है, तो 2 के साथ मैं क्या मल्टीपल करूँ, b इक्वल टू 1 आ जाए। आप कहोगे सर b की वैल्यू तो यहाँ से 1/2 आती है, लेकिन 1/2 जेड में तो नहीं जा रही ना, तो ये इनवर्स इसका नहीं एग्जिस्ट किया। सो इनवर्स ऑफ 2 नॉट एग्जिस्ट। किसी का भी निकाल कर देखो नहीं एग्जिस्ट करेगा सिवाय एक एलिमेंट के, कौन सा, 1। तो 1 का इनवर्स निकालना, किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए। आप कहोगे सर b तो 1/1 1 ही आ गया, तो यानी कि 1 इज इनवर्स ऑफ 1। 1 खुद का ही इनवर्स है, और 1 किस में जाता है, इंटीजर में से। तो हर एलिमेंट का इनवर्स मिले ऐसा जरूरी नहीं, कुछ का मिल सकता है, कुछ का नहीं भी मिल सकता। तो ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो चुका है। इनवर्स निकालना मतलब क्या है, इनवर्स में कि आपको पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ए के साथ स्टार लगाने के बाद, ठीक है ना, क्या एलिमेंट सिलेक्ट करें कि आइडेंटिटी बन जाए। तो ये एलिमेंट सिलेक्ट करें कि इसका इनवर्स है। जैसे रियल नंबर में, अगर मैं रियल नंबर लूँ, रियल नंबर, तो स्टार ऑपरेशन है कहाँ, रियल से रियल, और ऑपरेशन क्या है, 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन। सो a क्रॉस b। अब आपने इसकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब a की ये ऑपरेशन मल्टीपल है, तो आंसर a आना चाहिए ना। आपको सर E1 आ रहा है ना, मतलब a के साथ क्या मल्टीपल करें कि आंसर आपका a ही आ जाए। आपको सर 1 मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, रियल नंबर में 1 है। बहुत बढ़िया। अब आप इनवर्स निकालना चाहते हो, इसमें इनवर्स निकालना चाहते हो, तो ठीक है। तो 2 का इनवर्स क्या आएगा, 2 की किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी आनी चाहिए। आपको सर b की वैल्यू 1/2, और वो रियल में जाती है, मतलब बहुत बढ़िया इनवर्स मिल रहा है। सर 7 क्या इनवर्स निकालना है, तो 7 के साथ मैं क्या स्टार b लगाऊं कि 1 आ जाए, मतलब ये मल्टीपल है तो 1 आना चाहिए, यानी कि b की वैल्यू 1/7। b का भी इनवर्स मिल रहा है, तो 1/7 रियल में है, लेकिन 0 के साथ क्या स्टार लगाएं, b की 1 मिले, यानी कि 0 के साथ क्या मल्टीपल करें कि 1 मिले। तो 0 के साथ सर b की वैल्यू 1/0, तो इन्फिनिटी। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। तो रियल लाइन में या रियल वर्ड में, सो 0 हैज़
नो इनवर्स, जीरो का कोई भी इनवर्स नहीं मिलता। तो यहाँ तक हो चुका है। ओके, तो ऐसे ही हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ऐसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपने इस लेक्चर का पूरा आनंद उठाया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी दिल से, ठीक है ना, तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे से जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप ऐसे ही आनंद लेते रहें और हम आपके लिए कंटेंट बनाते रहें। टेक केयर।